आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। और अगर बात की जाए कि कैंसर की कितनी स्टेज होती हैं तो उसके बारे में बताएंगे और इसकी मेडिसिन्स के बारे में कि डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज करते हैं जब कैंसर की प्रॉब्लम मरीज को हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर कौन कौन से अंग में ज़्यादातर होता है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर जो देखा गया है वो ट्यूमर यानी कि लंग्स में होता है। कुछ हद तक अगर कह सकते हैं आप 100 में से 40% लोगों को फेफड़ों में कैंसर की प्रॉब्लम आज के प्रेजेंट टाइम में आ रही है। कैंसर को दूसरे रूप से ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं यानी कि ट्यूमर। दूसरा आता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका खाना सही तरीके से नहीं पचता, पेट में प्रॉब्लम रहने लगती है, खाने में दिक्कत आती है, भूख सही तरीके से नहीं लगती है और आपके पेट में हर समय दर्द रहता है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें गांठ आती है और आप गांठ समझ के उसकी मेडिसिन खाती हैं और वह गांठ नहीं हो करके ट्यूमर या कैंसर का रूप होता है। तो यानी कि कैंसर आपके स्टोमच में भी हो सकता है। कैंसर आपके स्टोमच में भी हो सकता है और आंतों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब लास्ट में आपका आता है ओवरी। ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम आती है और कभी कभी आप सिस्ट समझ करके इसकी मेडिसिन यूज करते हैं और ये नहीं घुल पाती और जब आप इसका बारीकी से ट्रीटमेंट कराते हैं या डायग्नोस कराते हैं, इसकी जांचें कराते हैं तो पता चलता है कि आपकी ओवरी में ट्यूमर है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी ठहरने में भी प्रॉब्लम आती है और हर समय दर्द रहता है और कुछ महिलाओं में पीरियड की समस्या भी आने लगती है। सबसे पहले समझ लीजिए कैंसर क्या है। जो आपकी शरीर में कोशिकाएं होती हैं तो इन कोशिकाओं के द्वारा ही जो ट्यूमर होता है वो बॉडी के अंदर फैलता है। नई कोशिकाओं का बनना और पुरानी, जब आपके शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं ख़त्म होती हैं तो आपका शरीर एक प्रकार से हेल्थी रहता है। कभी क्या होता है जो आपकी कोशिकाएं सेल्स होती हैं इनमें प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम के रूप में ये गांठ बन जाती है और कभी कभी ये ट्यूमर का रूप ले लेती है। तो जब ये रूप गांठ का रूप ले लेती है तो इसको ही हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। तो इसका आपको शुरुआत में ही जांच करा लेनी चाहिए और जब ये फर्स्ट स्टेज में होता है तो पेशेंट हद तक ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेज में 80% पेशेंट इसमें ठीक हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी मेडिसिन्स के बारे में, इसकी क्या मेडिसिन्स होती है और कितनी डोज में दी जाती है और ज़्यादातर डॉक्टर इसकी मेडिसिन्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोपा 450 mg की। अगर बात की जाए इस इंजेक्शन की तो इसका जो साल्ट होता है वो कार्बोप्लेटिन इंजेक्शन होता है और ये 45 यानी कि 45 ml का होता है और सिंगल डोज वायल इसका होता है। बात की जाए इसकी कंपनी की तो ये इंटास फार्माक्यूटस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो ये आपको 2,997 रुपये की MRP में मार्केट में मिल जाता है। बात करेंगे इसके यूज की तो जब किसी पेशेंट के लंग्स में ट्यूमर या ओवरी ट्यूमर यानी कि किसी भी पेशेंट के जब कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो ट्यूमर वाले डॉक्टर होते हैं यानी कि जो जो MBBS डॉक्टर होते हैं वो जो कैंसर का इलाज करते हैं वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ये IV इन्फ्यूजन में ही इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जो ड्रिप बोलते हैं बोतल के द्वारा ही इसको दिया जाता है पेशेंट को। ये दवाई कोई साधारण दवाई नहीं है, केवल ये वीडियो आपको नॉलेज के पर्पज़ से बनाई जा रही है। आप खुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करें। आगे हम बात करेंगे पैक्लिट्रैक्स इंजेक्शन। पैक्लिट्रैक्स इंजेक्शन की अगर बात की जाए तो ये 260 mg में मिल जाता है। अगर बात की जाए इसकी ml की तो 43.4 ml की ये वायल होती है। और अगर इसकी बात की जाए कंपनी की तो सेल साइज कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो ये 9,966 रुपये की MRP पे आपको मार्केट में मिल जाता है। तो जितनी भी कैंसर्स की मेडिसिन्स होती हैं ये महंगी होती हैं तो इसीलिए ये इंजेक्शन भी महंगे होते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल
ओवरी में कैंसर या लंग्स कैंसर, स्टोमच कैंसर यानी कि कैंसर में ही कराया जाता है। इसमें लिखा हुआ है साफ आईवी इन्फ्यूज़न आफ्टर डिलेशन, यानी कि आईवी इन्फ्यूज़न में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करती हैं तो पेशेंट को तेज़ होने के कारण वोमिटिंग, नोज़िया, जी मचलाना, उल्टी आना आदि शिकायतें होती हैं। तो उसको रोकने के लिए इसके साथ ही जो इस्तेमाल कराया जाता है इंजेक्शन, वो आता है आपका पेलोनेस्ट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, यानी कि पेलनॉक्स। ये आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। अगर कंपनी की बात की जाए तो ग्लैंडमैड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी एमआरपी की बात की जाए तो 138 रुपये की एमआरपी पर आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है जब कोई भी कैंसर्स मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो उसके बाद वोमिटिंग की जैसी समस्याओं को रोकने के लिए, यानी कि वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी जैसी समस्या को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये मेडिसिन्स बताई। आप खुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करें।